क्रिटिकल वेलोसिटी। आज तो हम लोग को डिस्कस करना है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। जैसे सपोज दैट कि कोई ये ट्यूब है, ठीक, इसमें लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर अगर मूव कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, लिक्विड्स के सारे पॉइंट की वेलोसिटी अगर सेम हो, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से पास करने वाले इस स्ट्रीमलाइन के जितने भी पार्टिकल हैं, अगर इस पॉइंट से पास करेंगे तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक ना। ऐसा अगर फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और टर्बुलेंट में आपको पता है कि अगर कोई ये ट्यूब है और इसमें जो है मॉलिक्यूल्स कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए, कभी इस तरफ फ्लो कर रहा है कभी उधर फ्लो कर, बढ़ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही, लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, बट उसके मॉलिक्यूल्स क्या कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे या ऐसे राउंड राउंड घूमता हुआ जाए, तो इस तरह का फ्लो को हम क्या बोलते थे, टर्बुलेंट फ्लो बोलते थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्ट्रीमलाइन क्या हमेशा स्ट्रीमलाइन रहता है, और अगर नहीं रहता है तो कब जो है स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट बन सकता है और कब जो है टर्बुलेंट हमारा स्ट्रीमलाइन बनता है। ऐसा सपोज दैट कि मैंने सपोज कर लिया कि ये स्ट्रीमलाइन है, इसकी वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है। मैंने थोड़ा इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, गर्ल्स बताएंगे 10 मीटर पर सेकेंड मैंने कर दिया इसका स्पीड, अभी भी ये स्ट्रीमलाइन ही है, ठीक, टर्बुलेंट नहीं हुआ। दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ रहा है। 10 से मैंने इसको कर दिया 15 मीटर पर सेकेंड, सपोज दैट अभी भी ये क्या है, स्ट्रीमलाइन ही है। तो क्या कहीं कभी ऐसा होगा 15, 16, 25, 50, 100, 110 ऐसे अगर हम स्पीड बढ़ाते रहें इसके अंदर के लिक्विड्स की, तो क्या ये हमेशा स्ट्रीमलाइन रहेगा? इसकी वेलोसिटी कुछ इसके स्ट्रीमलाइन को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? चाहे वेलोसिटी हम बढ़ाएं या घटाएं, कितना वो वेलोसिटी करते हैं, क्या इसके स्ट्रीमलाइन में कुछ चेंजिंग होगा? ये गर्ल्स का, गर्ल्स सोच के बताइएगा मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा बात है कि लिक्विड्स की वेलोसिटी को चाहे हम जितना कर दें, जितना इंक्रीज कर दें, क्या वो स्ट्रीमलाइन रहेगा? क्या उसके वेलोसिटी पर उसके स्ट्रीमलाइन में कुछ चेंजिंग आएगा? वेलोसिटी यहाँ पर मायने रखता है कि नहीं मायने रखता? चाहे वेलोसिटी बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं है, वो हमेशा स्ट्रीमलाइन ही रहेगा। ऐसा होता है? वेलोसिटी का कुछ इफेक्ट पड़ता है? हाँ या नहीं में जवाब देना है बस, हाँ या नहीं। तो इसका ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम लिक्विड्स की वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएं तो एक ऐसा वैल्यू आएगा, वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी, लिक्विड्स की वेलोसिटी की, एक ऐसा वैल्यू आएगा कि अगर हम उससे ज़्यादा कर दें तो अब उस किसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात हो रही है, ठीक ना, किसी पर्टिकुलर वैल्यू। तो मान लीजिए मैंने पहले लिक्विड रेस्ट में है, इंक्रीज किया वेलोसिटी, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 बढ़ता गया। लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है लिक्विड्स का कि अगर हम उससे ज़्यादा कर दें उसकी वेलोसिटी, तो अब वो स्ट्रीमलाइन ना होकर क्या होगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। पहले अगर वेलोसिटी थोड़ा कम है, दम ऐसे जा रहा है, जैसे वेलोसिटी तेज करेंगे तेजी के साथ भागेगा, तेजी से भागेगा तो ऊपर नीचे भी जा सकता है, अगल बगल से भी जा सकता है, कहीं से, मतलब अब वो स्ट्रीमलाइन नहीं रह पाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ठीक, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ही लिक्विड की जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन रहता है। उस पॉइंट तक अगर हम उसको मूव कराएं, उस पॉइंट तक अगर लिक्विड मूव कर रहा है तब तो वो क्या है, स्ट्रीमलाइन है। लेकिन अगर उस वेलोसिटी से ऊपर की वेलोसिटी के से अगर हम लिक्विड को फ्लो करा रहे हैं तब वो स्ट्रीमलाइन अगर क्या बन जाता है, टर्बुलेंट। जैसे सपोज आपको फिल करने के लिए मैंने मान लिया कि वो पर्टिकुलर पॉइंट 50 है,
हालांकि कोई जरूरी नहीं कि 50 होता है, बस सपोज दैट। तो अगर 1 से लेके 50 तक अगर स्पीड है लिक्विड की, तब तो वो क्या है, स्ट्रीमलाइन। लेकिन जैसे 50 से ज़्यादा उसका स्पीड हुआ तो क्या हो जाएगा, वो टर्बुलेंट हो जाएगा। ये पर्टिकुलर वेलोसिटी हो गया। और इसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को क्या कहेंगे हम, क्रिटिकल, कि बिलो विच इस 50, मतलब 50 नहीं होता है, बस सपोज दैट इस 50 से बिलो विच अगर इससे कम वेलोसिटी है तो लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन, एंड एबव विच 50 से ज़्यादा अगर हो गया तो क्या बन जाएगा, वो टर्बुलेंट हो जाएगा। बात समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे लिक्विड अगर स्ट्रीमलाइन होता है और उस पॉइंट से, उस वेलोसिटी से ऊपर अगर वो टर्बुलेंट बन गया, तो जिस पर्टिकुलर पर ये घटना घटती है उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी, कि द वेलोसिटी बिलो विच फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच लिक्विड बिकेम टर्बुलेंट। लिक्विड क्या हो गया मेरा, टर्बुलेंट हो गया। दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी या दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आया? अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्रिटिकल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, ठीक ना। तो ये देखने को मिला कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है 3 चीज़ों के ऊपर जनरली डिपेंड करता है। सबसे पहला ये कि लिक्विड गाढ़ा है कि पतला है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यही तो बताता है गाढ़ा है कि पतला है। तो सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी VC वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिपेंड्स करता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईटा। ठीक। दूसरी चीज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स की डेंसिटी कितनी है, तो लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाँ होगी बट डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब हम ये नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, लेकिन अगर डेंसिटी कम है तो भी इसको भी इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी ज़्यादा है तो भी। अभी हम देखेंगे कि डेंसिटी के साथ उसका कैसा, जब हम पूरा एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेंगे तो हम देखेंगे कि डेंसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है, विस्कोसिटी के साथ क्या डायरेक्टली रिलेशन है कि इन्वर्सली रिलेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर वो क्या करता है, इफेक्ट डालता है डेंसिटी इसके ऊपर। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं कि डायमीटर ऑफ ट्यूब, जिस ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा है वो ट्यूब पतला है कि चौड़ा है, उसका डायमीटर कितना है, इस चीज़ का भी इफेक्ट क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी पर पड़ता है, कि वो उसके अनुसार वो टर्बुलेंट होगा और उसी के अनुसार क्या होगा, वो स्ट्रीमलाइन होगा। डायमीटर अगर ज़्यादा रहेगा तो कब स्ट्रीमलाइन होगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, पतला हम पाइप ले रहे हैं कि चौड़े मुंह वाला पाइप ले रहे हैं, वो इफेक्ट डालता है क्रिटिकल वेलोसिटी पर। ठीक। इन चीज़ों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मेरा, एक तो ईटा पर डिपेंड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, दूसरा डेंसिटी पर, और तीसरा डायमीटर पर। वही जो मैंने आपको बताया था स्टोक्स लॉ, कि स्टोक्स लॉ में मैंने बताया था कि विस्कस फोर्स जिस पर डिपेंड करता है कुछ ना कुछ उसका पावर होगा ना पावर। तो वही चीज़ हम यहाँ भी लेके चलेंगे कि विस्कोसिटी जो है न्यू के भी कुछ पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी के भी कुछ पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, और डायमीटर के भी कुछ पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका पावर A है, इसका B और इसके C। ये न्यू के पावर A के ऊपर है, ये डिपेंड्स, डेंसिटी का पावर B, क्रिटिकल वेलोसिटी, और क्या है डायमीटर के पावर C के ऊपर ये डिपेंड्स कर रहा है। इतना चीज़ समझ में आया? ये चीज़ तो मैंने स्टोक्स लॉ में बता रखा है कैसे पावर ग्रुप में होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर वही है जो वहाँ मैंने बताया था, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। ठीक। आगे देखते हैं प्रोपोर्शनलिटी। जब हम हटाते हैं यहाँ से तो यहाँ पर भी कांस्टेंट क्या लगता है, K न्यू A B एंड C। ऐसा होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
मैंने बताया था डायमेंशन एनालिसिस में, जैसे मैंने डायमेंशन का यूज़ करके सॉल्व किए थे स्टोक्स लॉ में, उसी तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो वेलोसिटी का क्या होगा डायमेंशन, LT माइनस 1। के कांस्टेंट है, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, इधर ये लेके चलते हैं, क्या होगा M L माइनस 1 T माइनस 1 पावर A, ऐसा होगा। डेंसिटी का क्या होगा, कौन बताएगा, M L माइनस 3 पावर B, और डायमीटर का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्या लिखेंगे L और ये C। ये चीज़ क्लियर हुआ, नोट करिए, तो फिर आगे हम देखते हैं। इरेज कर रहे हैं तब हम इसे, चलिए साफ हो गया। क्या बनेगा यहां से हमारा, LT पावर माइनस 1, LT पावर माइनस 1 इक्वल टू, यहां से देखिए m के पावर a और m के पावर b मिलकर क्या हो जाएगा, m के पावर a प्लस b। ये चीज समझ में आ रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, आ समझ में, गुड। l पावर क्या हो जाएगा, यहां से l पावर माइनस a, ठीक, l पावर माइनस 3b लिखेंगे, और l पावर प्लस c, ऐसे हो जाएगा। और t पावर माइनस है, इन दोनों में t है ही नहीं है, तो t पावर माइनस से हो जाएगा। इधर m का नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m पावर 0, ये हो जाएगा। बाकी हम कंपेयर कर लेंगे, m का पावर m से, l पावर l से, और t पावर t से, तो क्या बन जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 0, माइनस a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 1, एंड माइनस a इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 तो हमें मिल जाएगा। हाँ, b की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो प्लस 1 b 0, तो b इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा। और a b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो c निकल जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 b की जगह माइनस 1 रखेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस c इक्वल टू 1, तो होगा 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू माइनस 1, ये आएगा। बाकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या बनेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी vc इक्वल टू के, क्या होगा, न्यू क्या इतना आया था, a की वैल्यू 1, रो b की वैल्यू माइनस 1, एंड c माइनस 1 माइनस 1, vc इक्वल क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर होगा, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो k न्यू बाय रो d, एंड दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी vc इक्वल टू k न्यू रो एंड d, वेयर k क्या है, रेनॉल्ड कांस्टेंट है, ठीक, न्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स, रो डेंसिटी ऑफ द, सॉरी हाँ, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स ना, और d क्या है, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जो हम ट्यूब लिए हैं उस ट्यूब की डायमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें इस एक्सप्रेशन से आप देख रहे हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो मेरा है, क्रिटिकल वेलोसिटी ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू आ रहा है। क्रिटिकल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। ठीक, तो अगर किसी लिक्विड्स की डेंसिटी कम हो, डायमीटर कम हो, विस्कोसिटी ज़्यादा हो, तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो लिक्विड्स क्या होगा हमारा, स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा। और यदि किसी की डेंसिटी ज़्यादा हो, डायमीटर ज़्यादा हो और विस्कोसिटी कम हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी,
कम आएगा तो उस समय जो फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार और, अगर डेंसिटी कम, ट्यूब की डायमीटर कम, विस्कोसिटी ज़्यादा, तो VC की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन। इसकी वैल्यू ज़्यादा, डायमीटर ज़्यादा, कोएफिशिएंट लेस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा, तो फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक ना? इस पॉइंट को आप ध्यान में रखे रहिएगा।